छोटी बहू। कहाँ जा रहे घूमने? हाँ, पहले हम लोग मूवी देखने जाएंगे, फिर हम लोग मॉल जाएंगे, फिर हम लोग पुचका भी खाएंगे और मैं सोच रहा था कि डिनर भी रात का कर ही लेते बाहर। ये तो बहुत ही बढ़िया प्लान है। घर पे बता के जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल। दिमाग खराब हो गया आपका? क्यों? अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो सबको सच ही बताऊंगी ना। आहाना जी प्लीज, आपको सत्यवादी बनने की जरूरत नहीं। अगर हमने ये बात घर पे बताई ना, हमें कोई नहीं जाने देगा। आप चाहती हैं कि हम लोग ना जाए? अरे मैं आपका हस्बैंड हूं ना, आपके साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इतना तो हक है ना। या एक सेकेंड, आप मेरे साथ जाना चाहती है या नहीं? समझ गया, नहीं जाना चाहती ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो बस मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। तो एक काम करना, आप कुछ मत बोलो, जो भी कहूंगा मैं कहूंगा। और क्या कहेंगे आप? मैंने ना एक बहुत बढ़िया प्लान बनाया है। मैं माँ के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि हाना को उसके मायके से पुलिस कैसे एकदम से ले आई बिना कुछ बताए। तो उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया, खाना नहीं खा पा रही है बेचारी, इसीलिए आहाना अपनी माँ से मिलने जाना चाहती है। उनको ये बताना चाहती है कि यहाँ तो सब ठीक है, तो माँ मान जाएंगी, तो आहाना वहां जाएगी और मैं उसके साथ जाऊंगा, उसे वापस भी ले आऊंगा। वाह! और आपको क्या लगता है कि आपकी माँ आपकी ये सारी बातें मान लेंगी? अरे ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। आप एक काम करना, आप ना तब तक जाके माँ के पैर दबा देना। हो, अब समझ गई मैं। तो पैर दबाने के बदले हमें जाने मिलेगा। रहने दीजिए आप, मुझे कहीं नहीं जाना है। अरे बट हाना, आप तो माँ की देखभाल करते ही रहते हो ना, इसीलिए तो मैं कह रहा था। अच्छा, एक काम करना, आप पैर मत दबाना, आप सर दबा देना माँ का। उनके सर में दर्द नहीं भी होगा तो भी मैं उनका सर दबाऊं? हाना समझने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल से हमें ये मौका मिला है और मैं ये मौका वेस्ट नहीं कर सकता। हम लोग जाएंगे घूमने साथ में, ओके? ऐसे भी रात को तो आपको, हाँ, रोज रात को तो मैं आपकी माँ के साथ सोती हूँ ना। आपको आपके प्रमोशन के लिए पढ़ाई जो करनी होती है, और मेरी पढ़ाई तो बंद है। यही तो नियम तय हुआ था यहाँ का। आप ताने मार रही हैं मुझे? जी नहीं, ताने नहीं मार रही, सच बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप जाके माँ की सेवा करो, मैं आता हूँ। हाँ। तो फिर ये तय रहा कि आज हम दोनों घूमने जाएंगे साथ। अब वो छोड़िए ना। क्यों? ना जब भी मैं आपके पास आता हूँ मुझे ऐसे दूर क्यों कर देते हो? आपके घर के नियम आपको पता है ना, और मेरे लिए तो नियमों की दुकान लगी हुई है। अब चलिए, छोड़ी चाहिए। आना, आप समझो, ये जो फालतू के नियम और रीति रिवाज है ना मेरे घर के, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये सब खत्म कर दोगी और आप करोगी। अच्छा आप सुनो, मैं जो भी माँ के सामने बोलूंगा ना तुम्हें, मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहना, ओके? ठीक है, आप जाइए भी, जाइए ना आप भी। अब क्या हो गया? एक बात हो, मैं कह रहा था कि ये जो आपकी स्माइल है ना, बहुत अमेजिंग है। ठीक है, अब जाइए आप। वैसे इतने तेल के मालिश की जरूरत नहीं है। माँ, आपके कमर का दर्द कैसा है? इतना अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, मेरा दर्द कैसा है। अगर इतनी फिक्र होती ना मेरी, तो मैं के जाने के बारे में नहीं सोचती, मेरे ठीक होने के बाद ही चली जाती। ठीक है माँ, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर चली जाऊंगी। बस इतना सुनाने की जरूरत नहीं है। तुझे जाना है तो अभी जा। माँ, लेकिन आपने ही तो दरवाजे पे ताला लगाने की बात कही थी। हाँ तो ठीक कही थी ना बात। मेरे घर की बहुओं को कभी भी आने जाने की आजादी नहीं है। ठीक है माँ, तो फिर आप जब कहेंगी तब चली जाऊंगी। ठीक है। और तुझे क्या लगता है रे, मुझे तेरी खास जरूरत है? चल ठीक से दबा। वैसे ना माँ ने हमसे कभी ऐसे बात नहीं की है ना। देखना दीदी, ये लड़की ना सबसे ज्यादा दिल चढ़ जाएगी और माँ के, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और वैसे भी हमारी किस्मत को तो फफूंद लग गई है। क्या
आपको पता है तब मैं जब बिल लेकर आई थी ना, तब आपके देवर जी ने और खड़ूस देवर जी ने उन्होंने इतनी हालत खराब कर दी, डांट डांट के। उसमें मेरी क्या गलती है? अरे पुलिस वाले ने कहा भाई बिल ले आओ, तो मैं जाके फटाफट बिल लेकर आ गई। अब बताओ मैंने इनकी कोई सोने की लंका जला दी क्या? हाँ नहीं तो। अच्छा एक बात बताओ, सच बात तो यार मेरी सासू को ना सबके सामने पकड़ी गई। क्यों रे, तुम तीनों वहां पर क्या बातें कर रही हो? हाँ, वो माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो बस आपसे आपका हालचाल पूछने आए थे। हालचाल पूछने आ गई हैं? आज बड़ी दया जग गई मेरे बारे में। नहीं मामी माँ, वो आप इतनी देर से कमरे में है ना, तो आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं, बस वही पूछने आ गए थे हम तो। अरे मेरी तबीयत खराब होते ही तुम लोगों की तबीयत निखरने लगती है। भगवान से मेरे टपक जाने की ही गुहार लगाते हो ना दिन रात। जी बड़ी माँ, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? हम लोग तो कितना प्यार करते, कितना परेशान है आपके लिए। हाँ, सब जानती हूँ। अरे कितना जोर से दबाएगी, तोड़ डालेगी क्या? प्यार से कर। माँ, पैर की इस नस की मालिश जोर लगाकर ही करनी चाहिए। मैं माँ के भी पैर दबाया करती थी। आप देखिएगा 2 दिन में आपके पाँव का दर्द गायब हो जाएगा। रहने दे, इतनी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, 2 दिन में ठीक कर देगी। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ। छोटू, माँ, क्यों रे, मेरे कमरे में अचानक ऐसे क्यों आ गया? कि बीवी है इसलिए आया है? अरे नहीं माँ, मुझे तो पता भी नहीं था आना यहाँ पे। आना, आप यहाँ थे? मुझे तो पता ही नहीं लगा। कोई बात नहीं माँ, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। आप सबको कमरे से बाहर जाने के लिए कहेंगे प्लीज? कुछ समय बिताना था आपके साथ, काफी टाइम हो गया। तो माँ, हम लोग चले जाएं क्या? मैंने न्योता दिया था क्या तुम्हें मेरे कमरे में बुलाने के लिए? अपनी मर्जी से आई थी ना, अब तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है। माँ, मैं भी चली जाऊं क्या? क्यों है? अभी से काम चोरी शुरू? अब बाहर जाकर चारों ही हा हुई करोगी ना। यहाँ तो सास की सेवा करके थक गई होगी ये लड़की। सास की सेवा करेगी तो नरक प्राप्ति होगी इसे। मैंने ऐसा कहा क्या माँ? आपकी सेवा करने से मुझे नरक प्राप्ति होती है तो ठीक है, मुझे स्वर्ग की जरूरत नहीं है। देखो कैसे अशुभ अशुभ बातें करती है ये। माँ, स्वर्ग तो देव देवियों को प्राप्त होता है ना, जो लोग पुण्य कमाते हैं उनको, और मैं तो दोनों के ही काबिल नहीं हूँ। मेरे लिए नरक ही सही जगह है माँ। देख ले छोटू, देख कैसे जबान चलती है तेरी बीवी की। मुंह चला रही है तो आप चुप करा दो माँ। आप मुझसे क्यों शिकायत कर रहे हो? आपको जो जैसा ठीक लगे आप वैसा ही खींचे। अच्छा बता, मेरे कमरे में क्यों आया था? क्या चाहिए तुझे? तू अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आया? मैं ठीक हूँ रे। वो एक बात थी माँ। हाँ मुझे पता है, तू मेरे कमरे में किसी मकसद से ही आया है। लेकिन एक बात बोल देती हूँ छोटू, पढ़ाई छोड़कर नहीं चलेगा। रोज रात को तुझे बैठकर पढ़ना ही होगा, और कोई बहाना नहीं चाहिए। प्रमोशन की परीक्षा आ रही है तेरे। आप कमर दर्द की वजह से तेरे कमरे तक नहीं आ पा रही, इसलिए अपने कमरे में ही रहूंगी। लेकिन ये लड़की मेरे कमरे में ही रहेगी, समझा? माँ ने तो पूरे प्लान का सत्यानाश कर दिया। अब मैं क्या करूं? बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।